हज का मुबारक महीना शुरू हो गया था। हर तरफ हज और कुर्बानी की बातें हो रही थीं। हर जगह पर काबा शरीफ दिखाया जा रहा था और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की प्यारी प्यारी सदाएं गूंज रही थीं। जिलहज का चांद नजर आते ही घरों में बकरा ईद की तैयारियां शुरू हो गई थीं। कहीं पर लोग जानवर खरीद कर ला रहे थे और कहीं पर हज की वीडियोस चल रही थीं। रोहान टीवी पर हज देख रहा था। अचानक उसने मम्मा से पूछा कि मम्मा ये सब क्या है? मम्मा ये सब क्या कर रहे हैं? ये टीवी में क्या हो रहा है? बेटा हज अल्लाह के घर का बहुत प्यारा सफर होता है। मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाऊं रोहान? जी जल्दी जल्दी सुनाइए। बहुत पुरानी बात है बेटा। हमारे प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम खलील अल्लाह थे। अल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम हजरत इस्माइल था और छोटे बेटे का नाम हजरत इसहाक था। मम्मा वो अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे। बहुत ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा। तो बेटा एक दिन हजरत इब्राहिम को ख्वाब में अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला। ऐसा हुक्म? अल्लाह ने फरमाया अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। फिर मम्मा उन्होंने क्या किया? पहले वो बहुत परेशान हुए बेटा, लेकिन जब 3 दिन तक वही ख्वाब आता रहा तो उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह ताला का हुक्म है। मम्मा उनकी प्यारी चीज फिर क्या थी मम्मा? मम्मा फिर हजरत इब्राहिम ने क्या किया? जल्दी बताइए प्लीज। उनकी सबसे प्यारी चीज उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को सारा ख्वाब सुना दिया। मम्मा उनको दुख हुआ था? जी बेटा, लेकिन अल्लाह ताला की इताअत सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फिर हजरत इस्माइल ने क्या कहा? हजरत इस्माइल ने कहा अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो आप मुझे कुर्बान कर दें। वो डरे नहीं मम्मा? नहीं बेटा, क्योंकि वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। फिर दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए सफर पर निकले। क्या सफर मुश्किल था? हाँ जी, डेजर्ट था, गर्मी थी, लेकिन अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत था। अल्लाह के भरोसे दोनों चल रहे थे। रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। शैतान ने क्या कहा? असल में रोहान, शैतान चाहता था कि वो अल्लाह का हुक्म ना माने। फिर क्या हुआ? हजरत इब्राहिम ने शैतान की बात नहीं मानी और उसे कंकरियां मारी। जिस जगह ये सब हुआ उसे जमरात कहते हैं। ये देखो रोहान, ये है जमरात। अच्छा ये वही जगह है जहाँ हज में लोग कंकरियां मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही जगह है। आपको पता है रोहान, आज भी हज पर लोग जमरात पर कंकरियां मारते हैं ताकि हमें हमेशा ये बात याद रहे कि हमने बुराई की बात नहीं माननी। फिर कुर्बानी का वक्त आ गया। हजरत इब्राहिम अल्लाह का हुक्म पूरा करने लगे। लेकिन बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। फिर क्या हुआ मम्मा? अल्लाह ने आसमान से एक दुम्बा भेज दिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह मम्मा। तब से तमाम मुसलमान अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं और सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए ईद होती है। इसलिए बकरा ईद होती है। हज में लोग काबा का तवाफ करते हैं। तवाफ क्या होता है मम्मा? काबे के गिर्द चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं। हज और उम्रा में मुसलमान 7 दफा काबे के गिर्द चक्कर लगाते हैं। रोहान अपने आप को काबा के सामने इमेजिन करने लगा। हज पे जाने के लिए कुछ अहम चीजें लेके जाते हैं, जैसे एहराम, तस्बीह, स्लीपर्स और चंद और चीजें। हज शुरू होता है एहराम से। लोग एहराम पहनते हैं ताकि सब एक जैसे नजर आए। हज हमें मसावात का दर्स भी देता है।
مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں۔ حج میں تمام لوگ رنگ نسل کا فرق ختم کر کے ایک ساتھ حج کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ پھر لوگ صفا اور مروہ کے درمیان میں چلتے ہیں۔ یہ حج کا بہت خوبصورت حصہ ہے، اسے سعی کہتے ہیں اور یہ ہم عمرہ کے دوران بھی کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے روحان، وہاں پہ زمزم بھی ہوتا ہے۔ زمزم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک نشانی ہے۔ پھر حج میں لوگ منی میں جاتے ہیں، وہاں ہزاروں وائٹ کلر کے خیمے ہوتے ہیں۔ عرفہ کا دن حج کا سب سے خاص دن ہوتا ہے، لوگ اللہ سے بہت معافی اور دعا مانگتے ہیں۔ رات کو لوگ کھلے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اس جگہ کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ وہاں لوگ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کرتے ہیں جو کہ جمرات کے موقع پر شیطان پر پھینکی جاتی ہیں۔ اور پھر قربانی کا دن ہوتا ہے جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ لوگ قربانی کرتے ہیں اور مستحق لوگوں کو اس کا حصہ بھی پہنچاتے ہیں۔ اب روحان کا دل بھی کعبہ دیکھنے کو چاہ رہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی حج میں بلا لینا۔ اللہ پاک ہمیں بھی طواف کرنے والے میں شامل کر لینا۔ اللہ پاک ہمارے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کر دینا۔ حج اللہ سے محبت اور معافی مانگنے کا خوبصورت سفر ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان حج کے ڈیز کو ویسٹ نہیں کرنا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور تلبیہ پڑھنا نہیں بھولنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، نہیں اچھی لگے تو ڈس لائک کریں، لیکن کچھ کریں ضرور اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اور ہاں، ایک آخری بات، حج کے ان بابرکت دنوں میں والدین اپنے بچوں کے لیے اور بچے اپنے والدین کے لیے بخشش، مغفرت اور عافیت کی دعا ضرور کریں۔